आरएसएस के लीडर हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने कहा कि जो अहंकारी हैं उनको 241 पे रोक दिया गया और जो राम भक्त नहीं थे उनको 234 पे रोक दिया गया तो जनता की तरफ से। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बात मैं सुन रहा हूँ। कल सरसंघ चालक मोहनराव भागवत जी ने भी यही बात कही कि लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए, लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन 10 साल में हमने देखा इस देश में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है। अहंकार है, ईर्ष्या है, बदले की राजनीति है, मिसयूज ऑफ पावर है, और ये सब बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता रह गया। 10 साल में हम सभी लोगों ने आरएसएस से बहुत उम्मीद रखी थी कि आरएसएस के लोग, प्रमुख लोग निर्भयता से सामने आएंगे और ये बदले की अहंकार की राजनीति को रोकने की कोशिश करेंगे। ये इस देश की जनता की उम्मीद थी, हमारे जैसे जो विपक्ष के लोग हैं उनकी भी उम्मीद थी, लेकिन ये नहीं हुआ। जब आपातकाल आया था 1975 में इंदिरा जी ने, तो बाला साहेब देवरस आरएसएस के सरसंघ चालक थे और सरसंघ चालक ने उस तानाशाही को उस वक्त विरोध किया था और उनको जेल में डाला गया, यह भूल नहीं सका। इस देश के लोकतंत्र बचाने में आरएसएस के कुछ नेताओं का हमेशा योगदान रहा है, वो जेल भी गए। लेकिन 10 साल में हमने बहुत विपरीत देखा। जरूर अहंकार को अगर किसी ने रोका है, वो जनता ने रोका है। अहंकार की राजनीति को जनता ने रोका है। हमें यह अपेक्षा है आरएसएस से, आने वाले दिनों में आपका यही रुख रहेगा और जो सत्ता पर बैठा है अहंकार की शिरोमणि, आप उनको जल्दी ही उस सत्ता से दूर करने की कोशिश करेंगे। हमें विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। देखिए, देवाचा न्याय काय असतो, आम्ही जनतेला जनार्दन म्हणतो। जनता जनार्दन यही भगवान है, यही लोकतंत्र का भगवान है, सब कुछ है। अगर आपने भगवान के सामने जो चोरी की है कुछ सीटों की, लगभग 30 से ज़्यादा ऊपर सीटें ऐसी है जहां बीजेपी हार गई है, डरा धमकाकर इलेक्शन ऑफिसर को आपने उस पर विजय प्राप्त किया है, वो कोर्ट में मामला जाएगा। तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है। मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं और भगवान सब देख रहा है। आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हरे, आप रामेश्वरम में हरे, आप रामटेक में हरे। जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा, वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। अजीत पवार की जो पार्टी उसने अच्छा नहीं किया, छगन भुजबल कह रहे हैं सिर्फ हमें 4 सीटें दी गई, उसमें से हम 1 जीत के आए, बाकी बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए, बाकी चीजें। देखिए, उनकी पार्टी है, गुलाम ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा सकते। गुलाम जो होता है किसी पार्टी का आश्रित होता है। जब ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी तो सभी राजे राजवाड़े उनके गुलाम थे, जिसे आप मराठी में मांडलिक बोलते हैं। सभी उनकी चाकरी में थे, उनकी सेवा में थे। जो तनख्वाह उनसे मिलती थी उस पर खुश थे। इंदिरा गांधी ने तनख्वाहें बंद कर दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात तो है, अब उसके जो आश्रित राजा है सब, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे
अजित पवार हो चाहे और कोई हो, वो अभी कहाँ से आवाज उठाएंगे? वो तो आश्रित है। एक तो ईडी सीबीआई की फाइलें आपकी खुल जाएगी, आप चुप बैठिए। बीएचपी ने भी अब आरएसएस की तरह नाराजगी दिखाई है इन पर। ये कैसे हुए कि 10 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को देने का जो फैसला लिया है सरकार ने, अगर वो पीछे नहीं लेती है तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। कर लीजिए, आपको किसने रोका है? आपको किसने रोका है? ये आपकी सरकार है, आपने सरकार लाई है। तो गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट किया है अजीत डोवाल को और पीके मिश्रा को, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इन दोनों को वापस से रीअपॉइंट किया है। प्रधानमंत्री का अधिकार होता है, ये कोई राजनीतिक उसका ऊपर में टिप्पणी नहीं करूंगा। ये प्रधानमंत्री का अधिकार होता है, प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट करते हैं। अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्टला आव्हान देणार आहे तशी अण्णा हजारे जागे झाले, त्याबद्दल मी अण्णांचं अभिनंदन करतो। राळेगण सिद्धीमध्ये हालचाल सुरू झाली आणि ती अजित पवारांच्याच बाबतीत सुरू झाली। याबद्दल मी अण्णा हल्ले, अण्णा बोलले, अण्णाने पत्र लिहिलं, याबद्दल मी अण्णांचं आभार मानतो, अभिनंदन करतो। पण या महाराष्ट्रामध्ये फक्त शिखर बँक घोटाळा झालेला नाही, गेल्या 10 वर्षामध्ये या राज्यामध्ये आणि देशामध्ये घोटाळे झालेले आहेत। अण्णांनी खरं म्हणजे इलेक्ट्रॉल बॉन्डचा घोटाळा जो 10,000 कोटी, त्याच्यावर सुद्धा अण्णांनी आवाज उठवायला पाहिजे। ज्या भ्रष्ट मार्गानं नरेंद्र मोदींनी निवडणुका जिंकल्या त्या देशामध्ये अण्णासाहेबांनी त्याच्यावरती आवाज उठवायला पाहिजे। ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर करून जी खंडणी गोळा केली जाते या महाराष्ट्रात आणि देशात, आणि ती खंडणी भारतीय जनता पक्षाच्या तिजोरीत जाते आहे, अण्णांनी त्याच्यावरती आवाज उठवायला पाहिजे। INS विक्रांत घोटाळा, विक्रांत युद्धनौका वाचवण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये या मुलुंडच्या नागड्या पोपटलांनी गोळा केले आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा क्लोजर रिपोर्ट दिला जातोय किंवा ती तपास थांबवला जातोय चोरांना वाचवण्यासाठी। 38 कोटीचा घोटाळा आणि सरकार त्याला संरक्षण देत आहे त्या घोटाळ्याला। अण्णा हजारे यांनी INS विक्रांत वाचवा घोटाळा जो झाला कोट्यवधीचा, त्याच्यावरती सुद्धा आवाज उठवायला पाहिजे। असे अनेक घोटाळे या महाराष्ट्रामध्ये झालेले आहेत। मुख्य म्हणजे एकनाथ शिंदे असतील आणि त्यांचे 40 आमदार, अजित पवार आणि त्यांचे 40 आमदार, ह्यांच्यावर ईडी सीबीआयने जे खटले दाखल केले होते आणि ते भ्रष्टाचारी सगळे लोक भाजपात गेले आणि त्यांचे खटले मागे घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। अण्णांनी त्यांच्या क्लोजर रिपोर्टवर सुद्धा आवाज उठवायला पाहिजे। अण्णांना भरपूर काम आहे, आम्ही अण्णांचं अभिनंदन करतो की फक्त एका शिखर बँकेपुरतं बघू नका, महाराष्ट्रात घोटाळे आहेत, घोटाळ्यांचा पाऊस सुरू झालेला आहे। प्रफुल्ल पटेल यांची 150 कोटीची प्रॉपर्टी जी ईडीने जप्त केली, इक्बाल मिर्ची आणि दाऊशी संबंध आहे म्हणून, ही प्रॉपर्टी भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा देताच मोदी आणि शहांनी त्यांना परत दिली। हा सगळ्यात मोठा घोटाळा आहे। अण्णा हजारे यांनी रामलीला मैदानावर जाऊन त्या संदर्भात आवाज उठवायला पाहिजे। आम्ही सगळे त्यांच्याबरोबर उपोषणाला बसायला तयार आहोत। ज्यांनी रामाची पूजा केली त्यांना संपूर्ण अधिकार मिळायला पाहिजे होते, मात्र भगवंतांनी अहंकारामुळे ते दिले नाही, असंच घरचं आहे आरएसएस संघाच्या सदस्यांनी। मी आता त्याच्यावर बोललेलो आहे, हिंदीमध्ये बोललो मी, समजून घ्या। अरे पांडेजी बोल रहे हैं हा काय आहे? तर ज्या रामाची पूजा केली त्या रामाच्या नावाने पूजा केली, त्यांच्यामुळे संपूर्ण हे मिळायला पाहिजे होतं, मात्र ते भेटलं नाही। भगवंतांनी अहंकारामुळे ते काढून घेतलं, असा घरचा आहे आरएसएस संघ। प्रभू श्रीरामानं नरेंद्र मोदींचा पराभव केला। नरेंद्र मोदींनी अयोध्येत जाऊन रामाची पूजा अजिबात केली नाही, तर स्वतःचीच पूजा करून घेतली। आपण जर अयोध्येतला श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा सोहळा पाहिला असेल तर सर्व कॅमेरे हे रामाच्या मूर्तीपेक्षा हे नरेंद्र मोदींवरच होते। त्यांनी रामाची पूजा केली नाही, त्यांनी त्यांच्या चमच्यांकडून आणि भक्तांकडून स्वतःची पूजा करून घेतली। त्याच्यामुळे प्रभू श्रीरामानं अहंकाराचा पराभव केला।
रामायणामध्ये रावण हा अहंकारी होता, म्हणून रामाकडून त्याचा पराभव आणि वध झाला. लोकशाहीमध्ये मतपेटीतून हा पराभव घडवून आणला. तरी हा पराभव अर्धवट आहे. पूर्ण पराभवासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला हा अहंकार खतम करण्यासाठी त्याने पुढे यावं लागेल. आतापर्यंत जे केलंय ते विरोधी पक्षाने आणि जनतेने केलंय. तुम्ही काय केलं? संघाकडून विरोध दिला जातोय भाजपला. कुठेतरी संघ बघा, दुखावला आहे का? ते काय त्यांचं काय दुखावलंय वगैरे त्यात मला पडायचं नाहीये. संघाला या देशाच्या लोकशाहीची, सभ्यतेची, राजकीय सभ्यतेची, संस्काराची चिंता असेल तर आरएसएसनं पडद्यामागे राहून अशा प्रकारे प्रवचनं न जोडता या देशाच्या जनतेला दिशा द्यावी. आणि मला पूर्ण खात्री आहे आरएसएसने ठरवलं तर मोदींचं अहंकारी सरकार सत्तेत 15 मिनिटे राहू शकणार नाही. त्यानंतरच का बोललं जाते आरएसएस? याचा अर्थ असा आहे की नरेंद्र मोदींचं सरकार त्यांना पाडायचं आहे आणि अहंकाराचा पराभव करायचा आहे. भारतीय जनता पक्षाचं सध्याचं सरकार जे आहे, मोदीचं अहंकारी सरकार, त्याला सुरुंग लावण्याचं काम जर त्यांची मातृसंस्था करत असेल तर ते राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडतायत असं मी मानेन. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की जे निगेटिव्ह ठरवून जे लोक जिंकलेले आहेत ते निगेटिव्ह जास्त लोक चालत नाही. कोणता नेरेटिव्ह? जे लोक जिंकलेले आहेत आम्ही कोणताही नेरेटिव्ह सेट केला नाही. नरेंद्र मोदींचा आणि फडणवीस यांचा खोटारडेपणा आम्ही लोकांसमोर आणला आणि लोकांनी तो मान्य केला. 400 पार केल्यावर, जागा जिंकल्यावर आम्ही संविधान बदलू हे आम्ही म्हणालो नाही. हे तुमचेच भाजपचे लोक म्हणत होते आणि त्या सगळ्यांचा पराभव झालाय. ज्योती मिर्झा सांगत होती, स्मृती इराणी सांगत होती, अयोध्येचा खासदार लल्लन सिंग तेच सांगत होता आणि त्या सगळ्यांचा पराभव जनतेने केलेला आहे. आपलं सरकार भ्रष्ट आहे हे सांगायला नॅरेटिव्ह कशाला पाहिजे? देशभरातले सगळे भ्रष्टाचारी आपण आपल्या तंबूत घेतलेले आहेत, महाराष्ट्रात घेतलेले आहेत. अजित पवार भ्रष्ट आहेत की नाही? एकनाथ शिंदे बरोबरचे 40 लोक भ्रष्ट आहेत की नाही? अशोक चव्हाण आदर्श भ्रष्ट आहेत की नाही? हे फडणवीसांनी जाहीर करावं ना. तुम्ही फडणवीस हे या राज्यातल्या राजकारणातले खलनायक आहे, विलन आहे. तुम्ही वारंवार सांगतो या राज्याच्या संस्कृतीची वाट, सभ्यतेची वाट ही देवेंद्र फडणवीस यांनी लावलेली आहे आणि त्याच्यामुळे आमचं त्यांच्याविषयीचं जे भांडण आहे ते कायम राहील. हिंदी में जाना चाहूंगा, आपने देवेंद्र फडणवीस का विलन कहा. मैं पहले भी कहा है, नई बात नहीं है. महाराष्ट्र की राजनीति में एक सभ्यता हमेशा रही है. पॉलिटिकल कल्चर रहा हमारा, सभ्यता रही. हम हमारे विरोधी जो भी हो उनको गलत इल्जाम में कभी फंसाकर उनके फैमिली को कभी हमने तकलीफ नहीं दी. जब से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में उनको जो पद मिला मुख्यमंत्री का, उसके बाद उसने एक जो गैंग बनाई, पॉलिटिकल अंडरवर्ल्ड गैंग, उसमें ईडी और सीबीआई जैसे लोग भी शामिल है, पुलिस शामिल है. उनको मिलकर ये लोगों ने इस महाराष्ट्र की सभ्यता को खत्म किया है और सभी भ्रष्टाचारी को अपने साथ लेकर इस राज्य को बदनाम किया है. चलो, थैंक यू. सर, एक सवाल. देवेंद्र फडणवीस का ये भी कहना है कि इस लोकसभा चुनाव में यूपीटी को जो है वो मराठी लोगों के वोट नहीं मिले हैं. तो किसके मिले? आपको मिले क्या? आपको मिले? लाखों लाखों वोट मिले हैं, लाखों. वो किसके वोट है? यहाँ का साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ईरान, इराक से लोग आकर यहाँ वोट करते हैं क्या? इस मुंबई में मराठी, आप जाकर धारावी में किसके वोट मिले? धारावी की आप देखिए, गिरगांव में देखिए, दादर में देखिए, भांडुप में देखिए. जहां जहां हमारे लोग जीते हैं या कम मार्जिन से हारे हैं वहां तो सब मराठी ही मराठी है. जिनको वोट का अधिकार है उसने हमको वोट दिया है. आप लोगों को जो जीत है वो सीधी तरीके से पारदर्शक जीत नहीं है. अमोल कीर्तिकर की चोरी की आपने. अमोल कीर्तिकर, हमारी जीत स्पष्ट है, निर्णायक है और इस राज्य के सभी जात धर्म के लोगों ने हमको वोट किया है. चाहे मराठी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, चाहे गुजराती हो, सभी ने हमको वोट किया है महाराष्ट्र में. आपने सूचना कह रहे हैं, बांग्लादेशी वोट ऐसा कहा जाता है
मोदी सरकार पंगु सरकार है, हम जब चाहें उसे गिरा सकते हैं। साथ ही वायनाड से प्रियंका गांधी को भी चुनाव लड़ाने की बात कांग्रेस अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। वायनाड से कोई गांधी परिवार से चुनाव लड़ता है तो वहां के लोगों का वो सम्मान रहेगा कि हमेशा राहुल जी को जिताया है, तो गांधी परिवार के साथ केरल का एक अलग रिश्ता बना है। सर आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। सर विधानसभा चुनाव के लिए सबने कमर कस ली, हम देख रहे हैं लगातार मीटिंग हो रही है, इसमें अब सर मीटिंग के बाद किस तरीके की प्रक्रिया सामने आएगी आप लोगों की तरफ से? सीएम का पद किसको मिलने वाला है? उद्धव ठाकरे ही बने रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि हमारी तरफ से भी सीएम के पद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। ठीक है, चुनाव होने दो, चुनाव होने दो। रोहित पवार ने कहा कि जयंत पाटिल चेहरा हो सकते हैं। बात ऐसी है भाई, चुनाव होने दो, चुनाव की घोषणा नहीं हुई, हम चुनाव जीतेंगे और बाद में निर्णय लेंगे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।